बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोग बस कह देते हैं कि माशरा बहुत ख़राब हो रहा है। लोग, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, बहुत बेराह रवी का शिकार हो रही हैं और लोग एक दूसरे पे उंगलियां भी उठाते हैं कि भाई आपके घर का माहौल टेक नहीं है, आपके घर का माहौल टेक नहीं है। तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये माहौल क्यों ख़राब हो रहा है? ये बच्चियाँ क्यों बेराह रवी का शिकार हो रही हैं? या ज़्यादातर बच्चियाँ शादी नहीं करना चाहती और जो शादी करना चाहती हैं उनके वालिदैन उनकी शादी नहीं करते। बहुत सारे घर ऐसे हैं। ये मैं अपनी सच्ची ऑब्जर्वेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद इससे किसी का दिल मोम हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए। तो मैं इस मौजू पे आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, गोश गुजार करना चाहती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बच्चियाँ इतनी बिगड़ क्यों रही हैं। अभी पिछले दिनों ही मीडिया पे खबर बहुत चल रही थी कि बाप ने बेटी का गला काट दिया कि वो उसकी इज्जत खराब कर रही थी। अभी एक और वाकया हमारी नज़र से गुजरा कि लड़की जो है वो बेराह रवैये का शिकार हो गई थी। तो पहले तो उसे घर वालों ने घर से निकाल दिया। फिर जब वो इधर उधर कभी किसी फ्लैट में कभी किसी के साथ, तो फिर भाई से बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उनके चेहरे पे 3-4 फायर किए और वो बच्ची मर गई। सबसे बड़ी और बुरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा या बच्ची गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो पहले तो आप उन्हें समझाएं, कन्विंस करें। उन्हें घर से निकाल देना मसले का हल नहीं है। बाज़ जगहों पे ये होता है कि भाई हमने बच्ची को घर से निकाल दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो मर्जी करे। और वो बेचारी परेशानियां उठा के अगर चाह भी रही है कि मैं भाई तौबा कर ली मैंने, मैं अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, कोई भाई चाचा मामू ताया मुझे रख ले और मैं अपनी दोबारा अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो उसे कोई कबूल नहीं करता। हमारे स्टाफ में एक बच्ची थी तो उसने बस पसंद की शादी कर ली। वालिद साहब अड़ गए, वो नहीं करना चाह रहे थे। तो चाचा आगे बढ़े, उन्होंने अपने घर लेके गए, उन्होंने सादगी से निकाह कर दिया। चलो वो बच्ची चली गई, टीचिंग करती थी हमारे साथ। तो 2 महीने बाद वो बच्ची फिर रिटर्न वापस। हमने पूछा क्या हुआ कि भाई वो जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हो गया, अपने वालिदैन के साथ रह रहा है, मैं जेठानी के साथ रहती थी। तो अब मेरी जो जेठानी है वो उन्हें नहीं रख रही और लड़का अपने वालिदैन के पास चला गया। लड़के ने भी अपने घर से बगैर इजाज़त उससे शादी की थी। दोनों भाई के घर पे रह रहे थे और वो बच्ची जॉब भी करे, घर का काम भी बहुत ज़्यादा करती थी और रात में जब वो अपना कमरा बंद करके सोती थी तो उनके जेठ साहब उन्हें तंग करते थे और वो बहुत परेशान हम लोगों से कहे। तो हम लोगों ने कहा तुम अपनी वालदा के पास क्यों नहीं जाती? तुम्हारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके घर जाओ। तो उन्होंने कहा कि वालदा कहती हैं कि आपके वालिद ने कहा था कि अब ये हमारे घर नहीं आना चाहिए, मेरी मर्जी से इसने शादी नहीं करी तो इसके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। और वो बच्ची इतना परेशान रोए रोए मुझे कहे आप मुझे घर में रख लें। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी वालदा को कन्विंस कर सकती हूँ, आपके वालिदैन जिंदा हैं, हम क्यों आपको रखें। मैंने कहा अपनी वालदा से मेरी बात करो। बड़ी मुश्किलों से उसका बेचारी का बच्ची का ये मसला हल हुआ। बहुत बहुत सारी ऐसी लड़कियां बच्चियां ख़वातीन हैं जिनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें घर से निकाल दिया गया है, वो इधर उधर रह रही हैं, कुछ नफसियाती पेशेंट हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते गुजारते इंसान है, अगर उससे गुनाह हो गया तो वो चाह रहा है कि अब मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, रिटर्न अपने वे पे आ जाऊं, तो उसे माफ़ नहीं करता, माशरा माफ़ नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये है कि माँ बाप माफ़ नहीं करते, वो घर से ही निकाल देते हैं। तो हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर से निकाल दें। हाँ, ये है कि आप उसे घर में रखें, कहीं अंदर बाहर आने जाने ना दें
اور اگر وہ مان نہیں رہی تو اس کو زنجیر ڈال کے رکھیں، لیکن معاشرے کے لیے، معاشرے کے بگاڑ کے لیے اسے باہر تک کے دیکھے نکال دینا کہ اب کوئی تمہارے ساتھ کچھ کرے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میرا سوال ہے ان والدین سے جو اپنی بچیوں کو گھر سے نکال کے سوچتے ہیں بس ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم بہت عزت سے جی رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں بھائی، تعلق تو آپ کا رہے گا، وہ جہاں جہاں جو جو کرے گی آپ کے اوپر چھاپ لگتی رہے گی۔ ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اسی کا نام۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، اگر ہم نفسیاتی پوائنٹ سے دیکھیں کہ کہیں کہیں آپ ان کی سٹوری سنیں ان خواتین کی، تو کہیں ان کی حق تلفی ہوئی ہوتی ہے، کہیں بچپن میں ان کے ساتھ کوئی برا کیس ہوا ہوتا ہے، کہیں ان کی ماں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا، کہیں پر گھر کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے کہ ان کو بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ اور ثواب کا، اور جب وہ بگڑ جاتی ہیں تو ماں سے تو سوال نہیں ہوتا، باپ بھائی بچیوں کو گولیاں مار دیتے ہیں۔ تو ماں کو بھی سزا دینا کہ اس نے تربیت کیوں نہیں اچھی کی۔ اور میرا سوال ان ماؤں سے ہی ہے کہ جن کی بچیاں قتل ہو جاتی ہیں، جن کے گلے کٹ جاتے ہیں، کیسے رات کو سکون سے سوتی ہیں؟ کہاں کمی چھوڑی ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت میں انہوں نے؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بچی بگڑ رہی ہے، آپ اسے گھر میں قید کر کے رکھیں، لیکن معاشرے میں اسے دھکے نہ دیں۔ ضروری یہی ہے کہ بچپن سے ہی انہیں گناہ اور ثواب کے بارے میں بتایا جائے۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔